Assalamu alaikum my dear student. Today we are going with how with the accounting software. Okay. So see here in the SOP 1 of GST that is your accounting software. यहाँ पे आपको क्या करना है, मिस्टर रविंद्र कुमार का एक बैंक कंपनी डिटेल्स डालने। तो पहले हम कंपनी डिटेल्स डालने के लिए हम ERP पैकेज खोलेंगे, दैट इज़ मैंने टैली ERP भेजा। अब मैंने इस टैली ERP पे मेरे पास पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नेम MS बिटवाइस कंपनी। तो अब मैं उसका नाम लिख दे रही हूँ MS बिटवाइस कंपनी, ठीक है, वो लिखा। अब उसके बाद आप क्या लिखने वाले हो, इसकी कंटेंट में एड्रेस है, स्टेट है। तो अब आपका जो है नेक्स्ट लुकआउट है प्राइमरी मेल डिटेल, नहीं ये आपका कंपनी का डिटेल है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या लिखा है इसमें, जो एड्रेस दिया है वही 10, मैं एक सिंपल एड्रेस डाल रही हूँ 102। कंटेंट क्या है भाई, MG रोड भावना नगर लातूर। तो 102 कंटेंट क्या लिखोगे, MG रोड भावना नगर नगर, ठीक है। उसके बाद आप इस कंटेंट के अंदर देखो क्या क्या भी आपकी कंटेंट में आना चाहिए, भावना नगर लातूर, फिर 4153। अब देखते हैं नेक्स्ट कंटेंट क्या है, लातूर। उसका कंटेंट लिख रहे हैं हम लोग कि कहाँ कौन सी स्टेट पे है, 413512, 413512। कंट्री क्या है, इंडिया। हाँ, अब पिन कोड यहाँ पे। अब इसके बाद आपका इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंट्री है, तो ये हम ढूंढना है और इसी को नॉट स्टेट क्या है भाई, लातूर है, तो ये कौन सा स्टेट हो गया, गुजरात। तो इसे एप्लीकेबल डालना है, इससे क्लिक करते जाना माउस से और एरो से करके इसे एंटर करोगे, गुजरात। पिन कोड क्या है भाई, 413512, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाना है। अब आपका कॉन्टैक्ट डिटेल उसने कुछ दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। वेबसाइट दिया है, तो अब कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। मोबाइल नंबर नहीं दिया है आपके कंटेंट में, फैक्स नंबर दिया है, फैक्स नंबर भी नहीं दिया है। क्या दिया है आपका, ईमेल आईडी, तो info@bitwise.com। तो ईमेल आईडी क्या करोगे, info@bitwise.com, @bitwise.com। ये कंटेंट हुआ। वेबसाइट किसने क्या दिया है भाई, अकाउंट वेबसाइट दिया है www.bitwisetrading.com। तो www.bitwisetrading.com। जो आपका नाम दिया है वो कंटेंट लिखना है आपको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब आपके अंदर कंटेंट में क्या क्या लिखना है, स्टेट हो गया, एड्रेस हो गया। इसने महाराष्ट्र लिखा है, तो मेरा जहाँ पे मैंने गुजरात डाला था ना, वो स्टेट को महाराष्ट्र कर देती हूँ। क्या करने वाली हूँ, यहाँ जाऊँगी, इसे क्लिक करूँगी, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिटवाइस भी हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर मेरा नहीं डाला है, बिटवाइस ट्रेनिंग भी हो गया। अब आपके अंदर क्या क्या है, कैसे कंपनी क्रिएट करना, 1/4/2019 है, तो मेरा अभी मैंने डाला है 1/4/2020, 1/4/2020 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है। अब आपका नेक्स्ट जो काम है वो क्या है भाई, इसके अंदर अब ये हो गया, ये पर्टिकुलर कंपनी हमारा बना लिया। अब हमें इस कंपनी को सेव करना है। तो ये होने के बाद अब आप देखोगे, ये सारा होने के बाद पासवर्ड में नहीं डाल रही हूँ, सिक्योरिटी कंट्रोल कुछ भी नहीं डाल रही, रुपीज़ में रखा है, सेफनिक सिंबल नहीं कुछ डाला है। यहाँ पे आपका देख रहे हो, ये एरो आपको बताएगा, ये देखो, ये जहाँ पे जा रही है शो अमाउंट इन मिलियंस नो चाहिए मेरे को, नंबर ऑफ डेसिमल 0.2 लिखा है,
और वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पैसे होना चाहिए, नंबर ऑफ डेसिमल पैसे फॉर अमाउंट ऑफ वर्ड्स। ये होने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक्सेप्ट, जब आपके एरो से आप जाते जाओगे तो एक्सेप्ट, तो आप क्या करोगे, यस, क्या करने वाले हो, यस। चलो अब आपका कंपनी ये क्रिएट हो गया। अब आपको गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या क्या बनाना है आपको वो देखना। अकाउंट इन्फो करोगे तो ग्रुप्स बनाना है, लेजर्स बनाने हैं। तो पहले ग्रुप्स में अगर देखना चाहते हो तो देखो ग्रुप्स में क्या है, क्रिएट अ सिंगल ग्रुप। तो अभी हमारा कंपनी का तो सिंगल ही ग्रुप है ना ये वाला। लेट मी शो विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स और फ्री एजुकेशन सॉफ्टवेयर फॉर, वो आपको एक सॉफ्टवेयर का बारे में बताना है। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और शीट बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले आप देखेंगे ये जो कंटेंट है ये लिखना है, ठीक है। इस कंटेंट को आप लिखना है। अब हम क्या करेंगे, ये कंटेंट के लिए हम सिंगल ग्रुप बनाते, क्रिएट करते। लेट मी सी व्हाट इट विल बी शोइंग। तो अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, नेम क्या लिखा है, बिट वाइज। ग्रुप क्रिएशन क्या है आपका, यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएशन करोगे ना, तो यहाँ पे आपका सबसे बेसिक थिंग क्या है ग्रुप क्रिएशन में। हाँ, अब यहाँ पे क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट, ये सारे कंटेंट आपको डालने हैं। तो ग्रुप बनाना है आपको, मेंटेन अकाउंट विथ इन्वेंट्री बनाना है। तो ग्रुप क्रिएशन क्या है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, अकाउंट विथ इन्वेंटर, ठीक है, एंटर हो गया। हाँ, अब आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आए हुए हैं, इसके अंदर आप पहले कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे कि कैपिटल अकाउंट्स का कैसा होता है कि कैश होगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड नहीं चाहिए, हमारा क्या क्या कंटेंट में डालना है। पहले बात ये कैश है तो मेरे कैपिटल अकाउंट है विथ कैश, स्टैंडर्ड बिजनेस विथ कैश इन हैंड लेती हूँ मैं। फिर इसको देखते हैं ना हमारा कंटेंट कैसा दिखना चाहिए, कैश इन हैंड, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर्स, मैं ये नहीं कुछ डाल रही, नॉट एप्लीकेबल। मेथड ऑफ टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइस, नॉट एप्लीकेबल मैं डाल रही हूँ। और यस कर रही हूँ, यहाँ पे आपका देखो यस बटन है, इसको क्लिक करोगे, यस हो गया। नेक्स्ट कैश इन हैंड के बाद आप नेक्स्ट एलाइज क्या लिखना है, परचेज। तो हमारी ये सारी चीज़ें डालने हैं हमें, ठीक है। तो ये हाउ इट वर्क्स, फिर से देखेंगे। नाउ सी, ये मतलब अब आपके अंदर इसी तरह से आपकी कंपनी प्रोफाइल बनाना है, ग्रुप्स बनाना है, लेजर्स बनाने हैं। एक एक लेजर्स, एक एक, अगर हम लेजर्स बनाते हो, लेजर्स के समय आपको प्रैक्टिकल पूरा कंटेंट दिखाने वाली हूँ, पर अब आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी जैसे सिंगल ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब उसको डिस्प्ले करने जाओगे तो आपको क्या दिखाएगा, दिखा देती हूँ। कैश इन हैंड का लिखाओगे तो ये आपका करंट एसेट, तो उसमें मनी वनी हमको सब डालना है, वो कब कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगी। और उसके बाद अकाउंट विथ इन्वेंट्री कर दिया था मैंने, तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री कैश इन हैंड ये बना। अब इसके अंदर आपको बिटवाइज का पूरा डिटेलिंग करना है। तो दिस इज़ हाउ वी विल क्रिएट अ, पहले कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए। व्हेन यू स्टार्ट विद द कंपनी क्रिएशन यू विल बी एबल टू गेट द थिंग्स, और जितनी भी चीज़ें उससे क्लोज कर दो, ठीक है। शट द कंपनी के लिए क्विट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ऑल्टर कर सकते हो, क्रिएट करते हो और क्विट भी कर सकते हो। अब यहाँ मैंने क्विट कर दिया, तो लेजर्स पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्विट करने पे आप देखो आप लेजर्स भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने आज आपको बताया कि टैली में क्या क्या, तो लेजर्स अगर क्रिएट करोगे तो देखो क्या क्या दिखाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फीस, कैपिटल अकाउंट है, नेम है, इन्वेंट्री है। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल दिखा रही हूँ। अब ये क्या था कंटेंट में, ये आपको आज सिंपल है। फिर आपको एक प्रैक्टिकल सेशन होगा इसमें जो ये SOP 1 कवर करूँगी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले। अब हमारा क्या अकाउंट विथ इन्वेंट्री बना रहे हैं ना हम लोग, तो उसको लिखते अकाउंट
ठीक है, मैं एक अकाउंट लिखा, कैपिटल अकाउंट लिखा, अंडर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, वो भी है। अब नेम लिखा, अकाउंट एड्रेस जो आप डालोगे। अब आप महाराष्ट्र डाले, एंटर मार दिया, पिन कोड डाल दिया 40123 जो था वो लिखे, 40123 जो भी डालो वो लिख दिया। एक कंटेंट है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, अब देखो ये जब आप डालोगे, अब इसको टोटल ओपनिंग बैलेंस मेरा 50,000 डाला, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस 50,000 का, ये क्रेडिट हो गया। अब इसकी को आप आगे कुछ ये कर सकते हो। दिस इज द सम ऑफ द सिंपल थिंग। अब आप कंटेंट देखना जाओगे, बहुत कुछ देखोगे। सिंगल लेजेस है, अगर मैं क्रिएट वापस करने जाऊँगी, ओके, अब लेजेस, अब मेरे को अगर दिखना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, डिस्प्ले करूँगी। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैश, एंटर किया। अभी मैंने कुछ डाला नहीं, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अभी अगर मेरा कंपनी वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लॉस अकाउंट, टोटल बैलेंसेस, इस तरह से आपको दिखेगा। अभी मैं एक सिंपल चीज़ कर रही हूँ, ये है सिंगल लेजर्स, मैंने एक क्रिएट किया, वॉचेस टैग बनाए, ठीक है। मल्टीपल लेजर्स पे जाओगे तो बहुत सारे लेजर्स एक साथ दिखाएगा। नेम ऑफ द लेजर क्या क्या चाहिए, बैंक अकाउंट्स चाहिए, अकाउंट विद इन्वेंट्री चाहिए, चलो फिर ओपनिंग बैलेंस। अब ये देखो किस तरह से लेजर्स बन रहा है। ओके, और फिर नेम ऑफ द लेजर्स लिखो, अंडर अप बैलेंस शो करेगा, ओपनिंग बैलेंस, अकाउंट। देखते हैं ना क्या क्या, किस तरह से हर चीज़ देखना है। अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सी अकाउंट, देखो अकाउंट विथ इन्वेंट्री लिखा है, तो मैं एक काम करती हूँ, कैपिटल अकाउंट लेती हूँ। क्या नेम ऑफ द लेजर्स, कैपिटल, ठीक है, वो लिखा। अब उसके बाद देखो, अब ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हो 50,000, एंटर किया। फिर अब नेम ऑफ द बैक स्पेस नो करेंगे हम। अब फिर कैपिटल के बाद आ गया कैश इन हैंड चाहिए, कैश इन हैंड करोगे। इस तरह से आप अकाउंट्स का मल्टीपल लेजर से काम करना है, तो ये काम, तो स्टेप बाय स्टेप आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। तो ये इस तरह से अगर आपके घर में इंस्टॉल कर सकते हो टैली ERP, तो बेस्ट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही आप लोग बुक बनाते हो BK के, तो कैसे अंडर ग्रुप होता है, कैश इन हैंड कैसे आता है, कैपिटल कैसे आता है, अंडर द ग्रुप, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। और अगर जब आप नहीं चाहोगे तो ये पेरेंट है, पेरेंट इन द सेंस ये कौन कौन सा ले सकते हो, स्किप द डिटेल्स है कि ये कौन सा डिटेल स्किप करना चाहते हो, ग्रुप्स है, फीचर्स है, बहुत कुछ है जो आपको समझना है, और बहुत सारे चीज़ें हैं। तो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वी कैन क्रिएट। तो बेटा जज़ाकल्लाह खैर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस वीडियो so that in future I will be helping you with the Tally software so that you can do the opening balance and content balance. जज़ाकल्लाह खैर।